नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। सबसे पहले नव वर्ष की अनेकों बधाई। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, शांत हो और समृद्धशाली, ऐसी कामना ईश्वर से करती हूँ। आपका आने वाला समय बहुत खुशनुमा हो, बहुत सुखी हो। आप सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और संपन्न रहें। अपने जीवन में हर उन प्राप्ति के लिए जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, आप सदैव लगे रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको असफलता का सामना करना पड़ता है। आप भावुक होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी सारी एनर्जी ईश्वर को लगा देते हैं, ईश्वर की प्रार्थना में लगा देते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो। लेकिन कहीं न कहीं आप जिस भूल से गुजर रहे हो, उससे कहीं न कहीं आप अनभिज्ञ हो, नहीं जानते हो कि आप कौन सी ऐसी चूक कर रहे हो या कौन सी ऐसी भूल कर रहे हो जिसकी सजा आपको मिल रही, निरंतर मिल रही है। जन्म दर जन्म आपको कई जन्म लेना पड़ता है अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। कहते हैं कि प्रारब्ध का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। ऐसा प्रारब्ध जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम उनकी सजा कहीं न कहीं प्राप्त कर रहे होते हैं। आखिर हमारा प्रारब्ध हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? कैसे हम अपने जीवन को अपने प्रारब्ध से मुक्त कर, उसका प्रायश्चित कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, औरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। हम कहीं न कहीं अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगत रहे होते हैं और सुख शांति से विमुख होते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। कहीं एकाग्र होने का, कहीं भी एकाग्र करने के लिए हम प्रयास करते हैं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए जब हम प्रयासरत होते हैं, हम पाते हैं कि जितना हम प्रयास ज़्यादा करते हैं, उतना ही ज़्यादा मन हमारा विचलित होता है। हमारा मन और ज़्यादा चंचलता के साथ आगे बढ़ता है। क्या करें कि हमारा मन स्थिर रहे, शांत रहे और कहीं न कहीं उन चीज़ों में संलग्न रहे जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं विचार हमारे सदैव अच्छे होने चाहिए। विचार हमारे शुद्ध होंगे तो हमारी जो चेतना है उसकी अवस्था शुद्ध होगी। हमारा प्राण कहीं न कहीं शुद्धता में होगा और हमारे कर्म ऐसे होंगे कि हमारे लिए कोई प्रारब्ध ही नहीं बनेगा। लेकिन हम कैसे ये स्थायी रूप से करने में सफल होंगे, जहाँ हर ओर झूठ, छलावा और फरेब हो। ऐसी हवा ही चलती है जो हम सांस लेते हैं, उनमें भी इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जिन्हें हम न चाहते हुए भी अपने अंदर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप गुरु धारण करें। गुरु आपके जीवन में फिल्टर का काम करते हैं। आप जो सांस लेते हो, जिसके द्वारा आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, वो एक छन्नी की तरह काम करते हैं और आपके जीवन से उन ऊर्जाओं को छान कर उन ऊर्जाओं को आप तक भेजते हैं जो आपके लिए सही है, और उन ऊर्जाओं को छान कर अलग करते हैं जो आपके लिए नुकसानदायी है या जिसके कारण आपके प्रारब्ध बनते हैं। आज का जीवन हमारा, हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, बहुत ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम जितना पूजा पाठ, जितने अधिक ईश्वर के करीब जाते हैं, उतना दुख पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज का हमें मिलने वाला जो दुख है वो हमारे पिछले कर्मों के द्वारा आ रहा है। आज जो हम कर्म करते हैं वो उससे हमारे आने वाला समय, आने वाला जन्म निर्धारित होता है। जरूरी नहीं कि आपको आज का कर्म अगले जन्म में ही मिले, इस जन्म में भी मिलेगा, क्योंकि प्रारब्ध जैसे आपके कटेंगे, आपके पाप कर्म जैसे कम होंगे, आपके प्रारब्ध की ये जो दूषित अवस्था है वो जैसे खत्म होगी, कम होगी, वैसे आपको सुख की प्राप्ति होने लगेगी और आप पाएंगे कि आपका जीवन सुखमय होने लगा है और आप इस जन्म के कर्म को भी इस जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को निर्धारित करें कैसे इन प्रारब्ध के कर्मों से हमें निकलना है। इसके लिए सदैव हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। ईश्वर की भक्ति के साथ साथ हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। जब हम अपने अंदर आत्मा का चिंतन शुरू करते हैं तो बाहरी आबोहवा से दूर हो जाते हैं।
वो ऑटोमेटिकली होता है, वो आपको महसूस नहीं होता। लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, इसका फल आपको नहीं मिलेगा। आप हर रोज 24 घंटे का समय आपको ईश्वर ने दिया है। उस 24 घंटे में कम से कम आप 15 घंटे तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। और यदि 15 घंटे भी नहीं निकाल सके तो 1 घंटा भी यदि हर रोज निकालते हैं तो शायद आप बहुत सफल हो जाएंगे।